रायपुर गांव में बाबू नाम का एक बहुत ही भोला और मेहनती आदमी रहता था। बाबू का छोटा सा एक परिवार था। परिवार में बाबू की बीवी और 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे बहुत समझदार और पढ़ाई में होशियार भी थे। बाबू काम ढूंढने जाता तो काम तो मिलता, लेकिन काम करने के बाद जिसके पास काम करता वो उसे कुछ पैसे देकर कहता, बाकी के पैसे कल का काम होने के बाद दूंगा। ऐसा कह के बाबू को वो घर भेजता। फिर बाबू घर आके बीवी को पैसे देता। तो इतने कम पैसे देख बाबू की बीवी कहती, इतने कम पैसे क्यों? तो बाबू कहता, वो मालिक ने कहा है कि कल काम करना और पूरे पैसे ले जाना। ये सुन बीवी कहती, ठीक है। बीवी तो कहती बाबू के सामने ठीक है, लेकिन जैसे ही बाबू वहाँ से चला जाता, बीवी खुद में बड़बड़ाने लगती और कहती, हे भगवान, हमारी किस्मत में क्या लिखा है। जब भी जहाँ पे काम पे जाते हैं सारे लोग ऐसे ही करते हैं, कल काम पर आना कहते हैं और काम नहीं लगाते। देखते हैं अब ये मालिक क्या करता है। लेकिन अब इतने से थोड़े पैसों में क्या खरीदूं? या आटा लाऊं या चावल लाऊं, घर का कौन सा सामान लेके आऊं, समझ नहीं आ रहा। ये कह के बाबू की बीवी रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, हमारी घर की परिस्थितियों के ऊपर हम पर नज़र डाले भगवान, हमारी परेशानियों को दूर कर। ये कह के बाबू की बीवी और रोने लगती है। फिर अगले दिन सुबह बाबू काम के लिए निकल जाता है। बाबू काम पर जाता है तो देखता है क्या, मालिक ने दूसरे आदमी लगा रखे हैं, दूसरे मजदूर हैं वहाँ पर। ये देख बाबू मालिक से कहता है, मालिक मैं क्या काम करूँ? मालिक कहता है, अरे तू क्या काम करेगा, तेरे लिए कोई काम नहीं। ये सुन बाबू बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, ठीक है मालिक, मेरे कल के पैसे। जैसे ही मालिक पैसों की बात सुनता है कहता है, कह के पैसे, तुमने काम ही कितना किया है, मुंह उठाकर आ गए पैसे मांगने के लिए। ये सुन बाबू को धक्का सा लगता है और वो नाराज़ होकर निकल जाता है वहाँ से और रास्ते में रोते रोते भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान, सब लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, क्या गलती है हमारी, हे भगवान हम पर दया कर। बाबू रास्ते से चलता ही जाता है बड़बड़ाते हुए खुद में। तभी बाबू के पैर को ठोकर लगती है। वो नीचे देखता है तो क्या, बाबू को जिससे ठोकर लगी थी वो एक मटका था। जैसे ही बाबू मटके को देखता है, ऊपर देखता है, हे भगवान, मैंने क्या मांगा और तुमने क्या दे दिया। फिर भी बाबू वो मटका उठा लेता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पेड़ के नीचे बैठे बैठे बाबू हाथ में पत्थर उठाकर खेलने लगता है। तभी पत्थर मटके के अंदर गिर जाता है और देखते ही देखते वो एक पत्थर मटके में अचानक से अनेक पत्थरों में बदल जाते हैं। बाबू ये देख हैरान होता है और सोचता है, क्या इसमें कोई और भी चीज़ डालो तो वो क्या ऐसे ही अनेक चीज़ों में बदल जाएगी। बाबू ये सोच मटका लेकर घर की ओर निकल जाता है। घर जाकर बीवी से कहता है, ये देखो मटका, इसके अंदर पत्थर डाला तो कई अनेक पत्थरों में बदल गए। बाबू की बीवी कहती है, सच? ठीक है, रुको, मैं उसके अंदर कपड़े डाल के देखती हूँ। जैसे ही बाबू की बीवी इसके अंदर कपड़े डालती है, वो एक कपड़ा कई अनेक कपड़ों में बदल जाता है। ये देख बाबू और बाबू की बीवी बहुत खुश हो जाते हैं और जब भी वो दोनों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ मटके में डाल। एक था गांव जिसका नाम ललतूर था। ललतूर गांव में 2 दोस्त रहा करते, बहुत ही पक्के दोस्त थे। दोनों दोस्तों को एक दूसरे पर बहुत भरोसा था। उनका एक पड़ोसी था जो उनकी दोस्ती पर जलता रहता और हमेशा कहता, क्या करूं इनकी दोस्ती तोड़ने के लिए, इनकी दोस्ती तो बड़ी मशहूर है, हमें तो कोई ऐसा दोस्त मिलता नहीं, लेकिन मैं इन दोनों की दोस्ती को तोड़ कर ही रहूँगा। वो हमेशा ऐसे सोचते रहता। राम और रमन दोनों मिलकर कपड़ों का व्यापार शुरू करते हैं और दोनों की मेहनत से व्यापार बहुत अच्छा चलता है। और ये देख पड़ोसी बहुत ज़्यादा जलने लगता है और एक दिन
रमन रास्ते से जा रहा होता है कि तभी सामने से पड़ोसी आता है और कहता है, और रमन क्या हाल है? रमन कहता है, कृपा है प्रभु की। पड़ोसी कहता है, अरे दोस्ती तक तो ठीक था, अब तुमने राम को पार्टनर भी बना दिया व्यापार में। देखना तुम, एक दिन राम तुम्हें धोखा ज़रूर देगा और भाग जाएगा। कुछ दिनों बाद व्यापार में अच्छा मुनाफा होता है। उस मुनाफे का पैसा राम के पास होता है। एक दिन रमन को बिना बताए राम कहीं चला जाता है और 2-3 दिन से राम और रमन की मुलाकात नहीं होती। रमन दुकान में बैठे बैठे सोचता है कि राम पता नहीं कहाँ चला गया कि तभी वहाँ पड़ोसी आ जाता है और कहता है, और रमन क्या हाल है? कई दिनों से देख रहा हूँ तुम अकेले ही दिख रहे हो दुकान में, राम कहाँ है? रमन कहता है, पता नहीं कहाँ है, 2-3 दिन से दुकान भी नहीं आया। तभी पड़ोसी कहता है, अरे मैं ना कहता था कि राम तुमको धोखा देगा। हाँ हाँ हाँ, मैंने तो देखा था 2-3 दिन पहले राम जल्दबाजी में कहीं जा रहा था और उसके हाथ में सूटकेस भी था, पता नहीं कहाँ जा रहा था। ये सारी बातें सुनकर रमन सोचता है, क्या सच में राम ने मुझे धोखा दिया है? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन राम वापस आता है और रमन के पास जाता है। राम को देख रमन खुश होता है और थोड़ा सा नाराज़ भी। रमन पूछता है, भाई राम, तुम मुझे बिना बताए कहाँ गए थे? तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी, और न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे, और लोगों की बातों में आकर मैं भी न जाने क्या क्या सोच रहा था तुम्हारे बारे में। राम कहता है, और रुको ज़रा, सांस तो लो, कितने सवाल करोगे? एक साथ सब बताता हूँ मैं तुम्हें नहीं तो और किसे बताऊंगा सारी बातें। मेरे भाई, मैं गांव गया था, गांव का घर और जो कुछ ज़मीन थी वो बेच कर आया हूँ। इस पर रमन कहता है, भाई घर और ज़मीन क्यों बेच दी? इस पर राम कहता है, भाई रमन, वहाँ कोई रहता भी नहीं था, तो उस घर और ज़मीन का क्या उपयोग? उसे बेचने से जो पैसा आया है वो हमारे व्यापार के तो काम आएगा, इससे हमारा व्यापार और बढ़ेगा। राम की ये सारी बातें सुनकर रमन बहुत खुश होता है और राम को गले लगा लेता है। ये सब पड़ोसी देख रहा होता है। पड़ोसी और ज़्यादा जलने लगता है और वहाँ से चला जाता है। रमन पड़ोसी को जाता देख मुस्कुराता है और राम को फिर से गले लगा लेता है और कहता है, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। 2 बिल्लियाँ थी, एक का नाम लालू और एक का नाम कालू। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लालू जो कुछ भी लेके आती कालू के साथ मिलजुल कर ही खाती, और कालू बिल्ली जो कुछ लेकर आती वो लालू के साथ मिलजुल कर ही खाती। दोनों एक दूसरे को छोड़कर बिल्कुल नहीं खाते। लेकिन कुछ दिनों से जब भी लालू कालू खाना ढूंढने जाते तो थोड़ा सा ही खाने के लिए कुछ मिल पाता। फिर भी दोनों दोस्त एक दूसरे को छोड़कर नहीं खाते। खाना थोड़ा हो या ज़्यादा, दोनों मिलकर ही खाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन लालू बिल्ली की तबीयत ख़राब हो जाती है। लालू बिल्ली कालू बिल्ली से कहती है, कालू, मेरी तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, अब हम क्या करें? कालू बिल्ली कहती है, अरे लालू, तुम सिर्फ आराम करो। लालू बिल्ली कहती है, कैसे आराम करूं मैं? खाने के लिए भी तो कुछ नहीं है। कालू बिल्ली कहती है, खाने की फ़िक्र तुम मत करो, तुम बस आराम करो, मैं हूँ ना, मैं खाने का इंतज़ाम कर लूँगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। कुछ घरों में जाकर खाना ढूंढती है, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। फिर कालू बिल्ली सोचने लगती है,
मैं क्या करूं? सब जगह ढूंढा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। कालू बिल्ली बहुत परेशान हो जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोचने लगती है। तभी सामने उसे एक घर दिखाई देता है। कालू बिल्ली कहती है, क्या इस घर में मुझे कुछ मिलेगा? चलो फिर भी देखती हूँ, शायद यहाँ पे कुछ मिल जाए। कालू बिल्ली जैसे ही घर के अंदर जाती है उसे कुछ रोटी का टुकड़ा दिखाई देता है। वो बहुत खुश हो जाती है और वो रोटी के टुकड़े को लेकर लालू बिल्ली के लिए ले जाती है। रोटी का टुकड़ा ले जाकर कालू बिल्ली कहती है, लालू, अरे ओ लालू, कहाँ हो तुम? ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है। कालू बिल्ली लालू बिल्ली के पास चली जाती है और कहती है, ये लो लालू, तुम कुछ खा लो, तुम्हें ठीक महसूस होगा। तभी लालू बिल्ली कहती है, कालू, क्या तुमने खाया? कालू बिल्ली कहती है, हाँ, मैंने खा लिया, इसीलिए तो लेकर आया है तुम्हारे लिए ये। लेकिन लालू को पता होता है कि कालू उसको छोड़ के कभी कुछ नहीं खाती, इसीलिए लालू बिल्ली ज़िद करती है और कहती है कि चलो हम दोनों साथ में ही खाते हैं। फिर लालू और कालू दोनों मिलकर उस रोटी के टुकड़े को आपस में बांट लेते हैं और खा जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद लालू बिल्ली की तबीयत ठीक हो जाती है और दोनों फिर से मस्ती करने लगते हैं और दोनों फिर से अपने लिए खाना ढूंढने जाते हैं।